The winner of Bigg Boss OTT Season 2 is Elvish Yadav. तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। कास्टिंग वाले मेरे से पूछ रहे थे ना कि भाई ऐसे ऐसे तुमने आना है, तो मैंने पूछा कि वोट्स रियल होते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल रियल होते हैं। मैंने कहा अगर रियल होते ना तो फिर मुझे हरा के दिखा देना। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। मुझे बहुत अनरियल लगा कि यार ये मैं सही में जीत गया। जब मैं ट्रॉफी लेके ना, जैसे मैंने ट्रॉफी ली उसके बाद उन्होंने टाइम नहीं दिया, वो कहते हैं इंटरव्यूज़ वो हाथ पकड़ के लेके जाने लगे। तो मैं उनको कह रहा था कि भाई मेरे एक बारी ना ऐसे मार दो, चूटी भर दो मेरे कि असली है ना, कभी सपने से जाग तो नहीं जाऊँगा। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ रोस्टिंग को। मुझे तो मज़ा आता है कि कोई मुझे रोस्ट करे, मैं उसे रोस्ट करूँ। मुझे जो वैसी वाली फाइट होती है उससे ज़्यादा मज़ा मुझे पॉइंट वाली लड़ाई में आता है कि वो भी मज़े ले, हम भी मज़े लें। एल्विश, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। जी थैंक यू। सबसे पहले एक धमाकेदार एंट्री करने से पहले मैं आपके उस मोमेंट को पूछना चाहती हूँ जब सलमान खान ने आपका हाथ उठाया था और आपने उन्हें क्या कहा था कि सर थोड़ा हार्ट बीट मेरा चेक कर लीजिए, क्या थी वो लाइन? कि भाई मेरी धड़कन बहुत तेज हो रही है, थोड़ा ढंग से कर दो ना। अच्छा, एक बार हाथ पकड़ते हैं, हाथ दीजिए। द विनर ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 इज एल्विश यादव। कैसा लगा था उस मोमेंट, क्या चल रहा था दिमाग में और कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अनरियल लगा कि यार ये मैं सही में जीत गया। जब मैं ट्रॉफी लेके ना, जैसे मैंने ट्रॉफी ली उसके बाद उन्होंने टाइम नहीं दिया, वो कहते हैं इंटरव्यूज़ वो हाथ पकड़ के लेके जाने लगे। तो मैं उनको कह रहा था कि भाई मेरे एक बारी ना ऐसे मार दो, चूटी भर दो मेरे कि असली है ना, कभी सपने से जाग तो नहीं जाऊँगा मैं। तो काफ़ी मेरे को फील नहीं हुआ था कि मैंने सही में जीती है वो ट्रॉफी। जी। और वो ट्रॉफी उठाने के बाद सबसे पहले क्या किया था? चूमा जरूर था उसे, गले वाले मिले थे, क्या किया था? कुछ नहीं करा, हाथ में ऐसे ही रखा था और वो अभिषेक और मनीषा को बुलाया था कि आ जाओ एक फोटो हो जाएगी साथ में। अच्छा, ये जो जर्नी रही आपकी 2016 से, जो संघर्ष हम देख रहे हैं कि पहले अपने सपनों को बुनाना शुरू किया, अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, एक इंक्विजिटिव माइंड आपका रहा, 2016 से 2023 में जो जंप आया है, अब लगता है कुछ कि स्टार वार हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जब भी कोई मीटअप ऑर्गेनाइज करता हूँ, लोग आते हैं मेरे से मिलने, फ़ोटो खिंचाते हैं, तो मैं फिर घर पे जाके 15-20 मिनट अकेले में बैठता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सारे लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे, इतना प्यार करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कि मैं एक्टिवा थी मेरे पास, वो मैं मेट्रो स्टेशन खड़ी करता था, फिर मैं कॉलेज जाता था, फिर वहाँ से ई रिक्शा लेता था, फिर कॉलेज, फिर ई रिक्शा, फिर वापस मेट्रो स्टेशन, फिर स्कूटी। तो आज टाइम कितना चेंज हो गया कि गाड़ी में निकलना भी मुश्किल है बार। तो उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल रहता हूँ। अच्छा, ये लेकिन बार बार मुझे लगता है कि आप पूजा से भी, घर के अंदर पूजा भट्ट से भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा अब तक नहीं हुआ कि बिग बॉस ओटीटी में कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आया, वो जीत कर चला गया, क्योंकि लोग फर्स्ट डे से लगे हुए। आपने पूरा गेम बदल दिया, या आपके लैंग्वेज में कहूँ कि आपने सिस्टम हैंग कर दिया। मुझे भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि वाइल्ड कार्ड शायद इनके ना रूल्स में होता है कि वाइल्ड कार्ड को जिताना ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भी कास्टिंग के टाइम पे कि भाई ऐसा तो नहीं कर दोगे तुम, रियल वोट्स है ना पक्का? तो उन्होंने बोला हाँ भाई पक्का रियल वोट्स है। तो मैंने ना एक चीज़ अभी तक बताई नहीं थी, अब मैं बता दूं। देखो आपके लिए एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ये मैंने किसी को नहीं बताया। यस, कि जब ओनली ऑन एबीपी न्यूज़। जब कास्टिंग वाले मेरे से पूछ रहे थे ना कि भाई ऐसे ऐसे तुमने आना है, तो मैंने पूछा कि वोट्स रियल होते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल रियल होते हैं। मैंने कहा अगर रियल होते ना तो फिर मुझे हरा के दिखा देना। तो आपका लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था कि बिग बॉस रियल है या रियली है? नहीं, मेरे को स्टार्टिंग में लगता था, जैसे इतने सारे 17 सालों से चल रहा है शो, मुझे लगता था स्क्रिप्टेड है, मतलब इनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि अब इस टाइम तुमको लड़ना है, ये टॉपिक दिया जाता है कि तुम्हें इस पे बात करनी है। बट मैं अंदर खुद होके आया और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं था, 1% भी, पूरा रियल। जी। अच्छा, पता नहीं कभी अगर मेरा भी ऐसी सितारा चमके और मैं एक दिन बिग बॉस के घर के अंदर जाऊं, काश ऐसा कभी हो। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमें दिखता है कि
चंद एपिसोड्स दिख जाते हैं, 1 घंटे, अच्छा ये एल्विश ने क्या, अच्छा ये क्या, बहुत सारी बातें आती है जब घर से कंटेस्टेंट निकलते हैं कि एक बहुत बड़ी बात चल रही थी कि पूजा भट्ट के पास मोबाइल है। अच्छा, कोई लोग कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रिविलेज मिल जाता है कि वो घर में फ़ोन लगा के बात करें। कुछ ऐसी मुझे चीज़ें बताओगे कि होता है या हम ऐसे ही सोच रहे हैं? ऐसे ही सोच रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने ही एक जोक बनाया था उनके ऊपर कि आप उधर जाके फ़ोन चलाते हो ना, तो वो चीज़ वहाँ से फेमस हो गई। अब सबने वो फोटोशॉप्ड है, एक इमेज देखी होगी आपने, यहाँ पे फ़ोन रखा है, जो फ़ोन नहीं है वो फोटोशॉप्ड है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं आपको किस किस चीज़ों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूं? पहले कि बिग बॉस ओटीटी के ऐसे विनर जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होकर जीत गए, या इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन, या जो सोशल मीडिया पर बिग बॉस से निकलने के बाद लाइव आते हैं तो आप इंस्टाग्राम क्रैश कर देते हैं। एक चीज़ आप भूल गए, एक चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और बताइए कि फास्टेस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने का टाइम, तो अल्लू अर्जुन का था 69 मिनट्स, वो हमने तोड़ दिया 43 मिनट्स। अभी कोई और रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं? नहीं, अभी तो एक पुराना घर है, उसको तोड़ के नया बनाना, वो तोड़ना अभी। अच्छा, आज सुबह ही सोशल मीडिया पर एक पिक्चर भी आई जो आपने स्टोरी पर लगाई है जी, गाड़ी की है। ओके, या कुछ गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि कोई और भी स्पोर्ट्स कार घर में आने वाली है? क्योंकि हमें पता है एल्विश शौकीन है और अब तो मुझे लगता है कि जो पैसे हैं वो भी अच्छे खासे मिले हैं। किन किन चीज़ों को विनर प्राइज जो होती है वो खास होती है? पेरेंट्स को देना है, या जितने अपने एनजीओ के लिए काम करना है, या अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है? क्या सोचा है? नहीं, मैं 25 लाख रुपए जीता हूँ वहाँ से, बट 25 लाख रुपए एक स्पोर्ट्स कार के लिए नफ नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। और वो जो गाड़ी दिखाई है मैंने, वो मेरी है ऑलरेडी पहले से ही, बिग बॉस से पहले थी मेरे पे वो, उसका बस मैंने कलर चेंज कराया। वो पहले येलो थी, अब मैंने उसको रैप करा के ग्रे कराया। अच्छा एल्विश, अभी क्या प्लान है? बिग बॉस जीतने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, आपने इंटरव्यू में भी बोल दिया है कि मुझे तो ऑफर भी आने लगा है मूवीज़ का जी। फिर हम आपको स्टेज शेयर करते हुए देख रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आप जुड़े हुए हैं, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर से आपने स्टेज शेयर किया है, हाथ वैसे ही आपने उठाया है जैसे जीत हुई है। तो क्या लग रहा है, हम क्या सोचे कि रुझान आपका एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहा है या पॉलिटिक्स की? नहीं, वो अपना आशीर्वाद देने आए थे, मुझे ऐसा कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ हमारा। मैं उनके घर पे भी मिला उनसे और वो भी आए, तो नो पॉलिटिकल चीज़ें, सिर्फ पर्सनल, कोई पॉलिटिक्स नहीं। ना मैं अभी ज्वाइन करने का कुछ सोच रहा हूँ और ना मेरे मन में कि मेरे को अभी पॉलिटिक्स में घुसना है। मैं अभी इसी लाइन में जाऊँगा आगे और थोड़े पैसे कमाऊंगा उसके बाद, क्योंकि इलेक्शन में पैसा लगता है ना, तो वो पैसा भी तो ये कमाऊंगा। तय है, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कोई ना कोई, या इलेक्शन लड़ेंगे? मैं अभी कुछ नहीं लड़ूंगा, मैं अभी गर्लफ्रेंड से लड़ूंगा अपनी से। ये भी आपने सस्पेंस बना के रखा है कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हाँ है ना, बताई तो मैंने अभी। हमने जो बिग बॉस के अंदर हमने देखा कि थोड़ा सा एंगल आपका और मनीषा का चला, फिर लेकिन मनीषा इतनी कोशिशें कर रही है, फलक की तरफ आपका रुझान है, फिर आप बाहर आके बोलते हैं कि उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। थोड़ा क्लियर आंसर बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, एल्विश सिंगल है या नहीं? आज एकदम फाइनल क्लियर कर दीजिए। नहीं है। अच्छा चलिए, ये आपकी लव लाइफ हो गई। आइडियोलॉजी को लेकर मैंने देखा है कि आपका रुझान, जब से आप एक यूट्यूबर बने हैं, आपने अपने आइडियोलॉजी को पकड़ के रखा है, हिंदुत्ववादी जी। आगे चलकर आपका क्या प्लान है कि सिस्टम में, चलिए आपकी वाहवाही सब कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को किस आइडियोलॉजी के साथ ले जाना चाहते हो? मेरा सिस्टम तो सिस्टम के साथ ही जाना चाह रहा है और वो उसी के साथ ही जाएगा, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट जो अंदर वो बात। मतलब मोदी जी, सिस्टम में मोदी जी सब अच्छे हैं, मोदी जी नहीं सब अच्छे हैं, जो देश के लिए अच्छा करे, जो देश के लिए अच्छा करे, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कोई भी हो जी। अरविंद केजरीवाल, जो देश के लिए अच्छा करेगा, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल तो केंद्र में मोदी सरकार है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना मैंने कभी इस पे इतनी रिसर्च करी कि अच्छा हो रहा बुरा हो रहा। मैं तो अपना देखता हूँ एंटरटेनमेंट का कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इतनी मुझे खबर हो जाती देश की, तो मैं क्या ही आदमी होता। अच्छा, एक और चीज़, आपने अभी सभी लोगों के साथ, खासकर जिनका आपको लगा था कि आइडल मानते हैं, आप मानते थे किसी को? सलमान खान को आइडल रोस्ट करने के बाद शायद? नहीं, आइडल तो नहीं मानता मैं किसी को, मतलब मैंने सोचा नहीं कभी इससे ना कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जैसा। मेरे को बहुत सारे लोग पसंद है, बट वैसा नहीं सोचा मैंने कि मैं किसी के जैसा बनूं। तो अभी आपने सबके साथ स्टेज शेयर कर लिया है, आपको कई लोगों के कंग्रेचुलेशन भी आए होंगे स्टार्स के आपको जी। किस किस के नाम बता सकते हैं? इतने नाम है, ले ही नहीं सकता मैं नाम। फिर भी अगर टॉप 5 अगर काउंट करना, सारे टॉप है भाई वो। बताओ तो। अरे सब टॉप है, सारे टॉप है, मतलब ए लिस्ट है समझ लूं मैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस। तो कोई ऐसा सोचा है कि यार इसके साथ भी मुझे एक बार किसी मूवी में आना है, या मुझे एक प्लेटफॉर्म शेयर करना है इसके साथ? सपना है कोई? नहीं, जेन्युइनली नहीं।
सिस्टम, मैं सिस्टम बोलती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना मुझे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मैं नॉर्मल अपनी भाषा में सिस्टम कहती हूँ। एल्विश कैसे सिस्टम कहता है? हम भी ऐसे ही आपकी तरह सिस्टम, बट वो System. बाहर है आवाज में, मुझे लगता है वो नाम में नहीं है ज्यादा, जो आपने कार्य करते आए उसमें है बाहर। यस, काम में हमारे वजन है, ना कि आवाज में। तो देश का सिस्टम सही है या नहीं? भाई देश का सिस्टम तो अच्छा ही है, हम्म। इस देश में रहता हूँ मैं, इसकी बुराई तो करूँगा ही नहीं कभी। कभी सोचा है कि इस सिस्टम में थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है? अभी तो नहीं सोचा, बट मैं सोचूंगा जरूर इस बारे में। अच्छा, योगी जी भी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर जी। हैं, आप उनसे भी काफी प्रेरणा लेते हैं, जी, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे? उनके बारे में बोलूँगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। यूपी में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं। मैं पिछली बार गया था, काफ़ी मुझे चेंजेस लगे, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आने वाले चुनावों में आपकी क्या राय है कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी आदित्यनाथ को? इतना मैंने दिमाग तो लगाना सीखा ही नहीं। ये जो आपने सिस्टम बना रखा है, आपके फैंस तो हैं, बिग बॉस के घर के अंदर से कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपके सिस्टम में नहीं आना चाहता लेकिन आप उसको लाना चाहते हो? नहीं, मैं किसी को अपने सिस्टम के नीचे नहीं लाना चाहता, वो ऑलरेडी हैं सब। आपका जो बिग बॉस में जो अंदाज था ना, शॉल ऐसे करते थे, मैंने तो पूरा सीजन देखा पूजा है, जी की नोटिस शॉल। किया है। हाँ, पूजा जी की शॉल थी वो, या आपकी नहीं थी? वो एक मुझे मिली थी सम्मानित शॉल, और एक थी पूजा जी की जो उन्होंने मुझे दी। एक मैं चुराने की सोच रहा था, वो मैं चुरा नहीं पाया। किसका ही? उस पूजा जी का ही। करके बाहर मांगा? भूल गया मैं, मिला था मैं उनसे, बट मैं भूल गया। अच्छा, घर के अंदर आपके सिस्टम को लेकर भी काफ़ी गॉसिप हुई है, कहा गया कि यार ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, बिग बॉस देखकर आया है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों चीज़ें बिग बॉस के अंदर कोई प्लेयर जाता है तो उसकी परीक्षा होती है। जी, आपको क्या सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे डिफिकल्ट लगा कि यार ये सोच के नहीं आया था, यहाँ पे तो ये भी झेलना पड़ रहा है? मैं ये सोच के नहीं आया था कि वो मुझे सोने नहीं देंगे, क्योंकि मैं ना सोने का बहुत शौकीन हूँ। हाँ, हमने देखा चद्दर ओढ़ के पूरा मुंह बंद करके। जी, तो वो उनके रूल्स के खिलाफ था, वो कुकड़ू को बजा देते थे, तो वो ज़्यादा टॉर्चर था मेरे लिए कि यार ये क्यों जगा रहे हैं मुझे। बस, और कुछ मेरे को दिक्कत नहीं हुई। और घर वालों से दूर, वो तो चलो कॉमन ही है कि भाई घर वालों से दूर हो गया, फ़ोन नहीं है, बट सोने की बड़ी दिक्कत रही मुझे। अच्छा, जब ट्रॉफी के करीब करीब आप आ रहे थे, रिफ्ट भी हमें देखने को मिल रही थी। अभिषेक जो आपको बहुत, फुकरा इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है, हमने बाहर तो ट्यूनिक देख ली, घर के अंदर जब एक प्राइज को लेकर हमें अनबन नजर आ रही थी, घर के बाहर अभी ठीक माहौल है? नहीं, अंदर भी ठीक माहौल था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी? कोई परेशानी नहीं। जब पूजा से आप डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री और मैं जीत नहीं सकता, वो मेरा पीओवी था कि उसने जैसे बोला कि डिजर्विंग नहीं है, तो वो मुझे बस हर्टफुल लगा, क्योंकि अपने बंदे के मुंह से आ रहा है ये चीज़, तो हर्टफुल था। अच्छा, ये जो एल्विश को लेकर मनीषा रानी ने इसका खुलासा करने की कोशिश की कि सिद्धार्थ इतना प्यारा नाम था, आपको सिद्धार्थ पसंद है, एल्विश पसंद है, ये दोनों के एटीट्यूड में भी चेंजेस आए या वही इंसान है? नहीं, मैं जब 4 साल का था तब मेरा एटीट्यूड ना बहुत अलग लेवल का होता था। मैं इसमें भी खुश हूँ, उसमें भी खुश था। अभी ये नाम थोड़ा एल्विश ज्यादा स्टाइलिश लगता है? ये मुझे मस्त लगता है, क्योंकि इसी ने पहचान दी है मुझे इस नाम ने ना, तो मुझे बहुत पसंद है। कई बार ऐसा होता है ना कि भीड़ जुटाने की कोशिशें लोग करते हैं, पैसे दे देते हैं, यार आ जाना भाई, यहाँ आ जाना। हम बड़ा करते हैं, हम तो बहुत करते हैं काम ना। ये काम करते हो? यही तो काम करते तो हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ती हमारी है। जमीन बिक गई सारी भीड़ बुलाने के चक्कर में। सच बताइए कि कैसे ये जादू होता है? प्यार करते हैं सारे लोग मेरे से, इसलिए वो ऐसे कौन आता है बताओ, कौन आता है? मेरे से प्यार करते हैं इसलिए आते हैं। और मैं कहूँगा कि पैसे भाई दो नहीं, तुम दे दो मुझे, वो भी दे जाएंगे, वो इतना प्यार करते हैं मेरे से। तो मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ कि इतने साधारण परिवार से आप आते हैं और इतनी बड़ी लंबी फैन फॉलोइंग, इसका जो मैजिक है वो कब से लगा कि कब से शुरू हो रहा है, या धीरे धीरे काफिला बन गया पूरा? धीरे धीरे 2017 से स्टार्ट हुआ है, 2017 से, और फिर आज 23 में बहुत अच्छा हो गया है। सब जानना चाहता है, अब इंक्विजिटिव है, ठीक है, बिग बॉस जीत लिया, घर के बाहर आ गया, क्या आने वाले दिनों में हमें शाहरुख खान, सलमान खान के साथ पर्दे में दिखेंगे? वो क्या करते हुए दिखेंगे एल्विश, या तो किसी और रियलिटी शो में? ये भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस 17 में एल्विश दिखेंगे। नहीं, उसमें नहीं दिखूंगा, बट मे बी और किसी शोज में, या फिर किसी OTT सीरीज में, या फिर किसी एक मूवी में जरूर दिखूंगा। अब ये भी कहते हैं कि जब इंसान जीत जाता है ना तो स्टारडम उसके सिर पे चढ़ जाता है, पर मुझे नहीं लग रहा कि घर के अंदर जो एल्विश था, बाहर जो एल्विश दोस्तों से बात करता है, आज वही एल्विश मेरे साथ भी बैठा हुआ है। ये कैसे अपने आप को एकदम न्यूट्रल रखते हो? पता नहीं, अब फील ही नहीं आती मेरे को वाली कि मैं कुछ बन गया हूँ। मेरे को ऐसा लगता है वही तो हूँ मैं, जैसा पहले था दोस्तों के साथ। वो मुझे ट्रीट ऐसे करते हैं, मगर उठने की कोशिश करता हूँ जमीन पे ला देते हैं मुझे, वहीं पे रहे। तो मेरे दोस्त काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं इस चीज़ में, मुझे गाली गलौज करके चुप बैठा देते हैं। वो कौन कौन दोस्त होंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की? बहुत सारे दोस्त हैं। मैं नाम लेना चाहेंगे? इतने सबका नाम नहीं ले सकता, बट फिर भी कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, विनय भाई, पोपी भाई,
ये आपके साथ जीरो से थे? दिनेश भाई, हाँ, जीरो से तो इनमें तो कोई नहीं था, जीरो से भाई सभी चीज में अब मैं सोच रहा हूँ ये चीज तो जीरो से तो मम्मी है, फिर तो जीरो से पापा, और तो कोई नहीं है। कहते हैं ना कि घर में एक लड़का अगर स्टार, लड़की स्टार बन गया तो पूरा परिवार स्टार बन जाता है। तो अभी मम्मी पापा स्टार बन गए तो ऐसे बोलते कि जा रोटी खा ले या थाली में परोस के देते हैं, क्या थोड़ा किंग वाली फीलिंग आ सेम रही है? कुछ नहीं है, बल्कि और गलत हो गया। बर्तन और धुलवाएंगे मेरे से, क्या तो बिग बॉस में धोता था, यहाँ भी दो है? हाँ। जब स्टेज में तो चलिए मम्मी पापा थे ही, जब जीत कर आए आशीर्वाद लिया होगा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया करा, यही बोला उन्होंने, बस और कुछ नहीं बोला। ये नहीं बोला कि अब जल्दी से लुगाई भी ले आ, ट्रॉफी तो ले आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। वैसे तो कभी कभी बोल देते हैं कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी कराएंगे जल्दी कराएंगे। देखो कब कराएंगे, करा देंगे अपने आप। अगर सब जानना चाहते हैं कि एल्विश के अंदर क्या कुछ खूबियां हैं, तो हमने देखा एल्विश थोड़ा अच्छा डांस नहीं करते बिग बॉस के घर के अंदर ये तो गाना खूबी- गाते हैं? इतनी करिए। कॉफी पी ली मैंने हाँ। कि मेरा गला खराब हो गया। 2 लाइनें हो जाए बस। ओके। तो क्या हुआ जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे। तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, कुछ दूर संग चले तो थे। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। क्या बात, Thank क्या you. बात, क्या बात। कई बार ऐसा होता है ना, म्यूजिशियन जब गाते हैं, जैसे अभी आपने गाया, कुछ सोच रहे होते हैं, एकदम डीप थॉट में चले जाते हैं, तभी वो सुर भी पकड़ पाते हैं। ये उनकी यूएसपी होती है। आप क्या सोच रहे थे गा रहे थे तो? कि बेइज्जती ना हो जाए इधर इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, कभी बेइज्जती ना हो जाए। सही में ये सोच के गा रहा था मैं, कोई सोचा नहीं बंदा, यही सोचा मैंने। चलिए एल्विश, आपसे बात करके बहुत मजा आया। Thank you. और जिस तरह से आप अब यूथ आइकन बन चुके हैं, और अच्छा काम करिए कि लोग आपकी फैन फॉलोइंग जुड़ती जाए। और हमारे साथ बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।